दोस्तों, आज हम आपके सामने हनुमान जी के एक ऐसे चमत्कार की कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आस्था और भक्ति की मिसाल है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि कैसे बजरंगबली अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं और असंभव को संभव बनाते हैं। ये कहानी गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली चारू पटेल की है, जिनके जीवन में हनुमान जी की कृपा से एक नहीं बल्कि कई चमत्कार हुए। ये कहानी संतान सुख की चाह, निराशा और अंत में हनुमान जी की भक्ति से मिली अपार खुशी की कहानी है। हर दंपत्ति का सपना होता है कि उनके घर में किलकारियां गूंजें, उनके आंगन में बच्चे खेलें, लेकिन कुछ दंपत्तियों के लिए यह सपना आसान नहीं होता। चारू पटेल और उनके पति की कहानी भी ऐसी ही थी, जहां सालों की कोशिशें, लाखों रुपयों के खर्च और अनगिनत अस्पतालों के चक्करों के बाद भी संतान सुख की आस अधूरी थी। लेकिन हनुमान जी की भक्ति ने उनके जीवन में ऐसा चमत्कार किया कि उनकी सोनी गोद भर गई और उनके घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए आपको इसे अंत तक सुनना होगा। यह कहानी केवल संतान सुख की प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हनुमान जी की भक्ति, विश्वास और उनके प्रति अटूट श्रद्धा की शक्ति को दर्शाती है। तो आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं और देखते हैं कि कैसे चारू पटेल के जीवन में हनुमान जी ने एक अनर्थ को टाला और उनकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। चारू पटेल अहमदाबाद की एक साधारण गृहिणी, जिनकी शादी को 10 साल हो चुके थे। उनकी शादीशुदा जिंदगी सुखमय थी, लेकिन एक कमी उनके दिल को सालों से कचोट रही थी, संतान सुख की कमी। शादी के पहले 8 सालों तक चारू और उनके पति ने संतान प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया, लाखों रुपए खर्च किए और हर उस रास्ते पर चले जो उन्हें संतान सुख की ओर ले जा सकता था, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। चारू की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो किसी भी सलाह को आजमाने के लिए तैयार रहती थी। अगर कोई कहता कि फला अस्पताल अच्छा है तो वो तुरंत वहां चली जाती। कोई ज्योतिषी वैद्य कोई उपाय बताता तो वो उसे भी पूरी श्रद्धा से करती। लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद उनकी गोद सूनी रही। यह निराशा उनके मन को तोड़ रही थी, लेकिन उनके परिवार ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। उनके सास ससुर और पति ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया और कभी उन्हें ताने नहीं मारे। चारू के सास ससुर और पति का यह समर्थन उनके लिए एक बड़ा सहारा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चारू का धैर्य जवाब देने लगा। 8 साल तक संतान न होने के बाद चारू ने एक अंतिम उपाय सोचा, अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेना। उन्होंने ये विचार अपने पति के सामने रखा, लेकिन उनके पति ने साफ मना कर दिया। चारू के लिए यह एक और झटका था। वो उदास हो गई और सोचने लगी कि शायद अब उनकी गोद कभी न भरे। चारू ने अपनी इस इच्छा को अपनी दोनों ननदों के साथ साझा किया। उनकी ननदें इस विचार से बहुत खुश हुईं और बोली, भाभी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम दोनों भाई से बात करेंगी। उन्होंने चारू के पति से इस बारे में चर्चा की, लेकिन उनके पति ने अपनी बहनों को भी साफ मना कर दिया। वे बोले, मुझे गोद लिया हुआ बच्चा नहीं चाहिए। यह सुनकर चारू का दिल और टूट गया, लेकिन तभी उनके सास ससुर ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, हम 6 से 12 महीने तक और इंतजार करेंगे। अगर इस दौरान संतान सुख नहीं मिला तो हम एक बच्चा गोद ले लेंगे। चारू के पति अपने माता पिता की बात को टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इस शर्त को मान लिया। चारू के लिए यह एक नई उम्मीद थी, लेकिन साथ ही उनके मन में यह डर भी था कि क्या वाकई में यह इंतजार उनके लिए खुशी लाएगा। उसी दौरान चारू ने एक नए अस्पताल में चेकअप करवाया। उन्होंने अपनी सारी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई और डॉक्टर ने कहा, सब कुछ ठीक है, आप दोनों शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, कोई समस्या नहीं है। यह सुनकर चारू को थोड़ा हौसला मिला, लेकिन उनके मन में अब भी संदेह था। एक दिन चारू एक शादी में गई थी। वहां उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई, जिन्होंने उन्हें एक सलाह दी। उन्होंने कहा, बेटी तुम हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के सामने तेल का दीपक जलाया करो, उनकी कृपा से तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। उस समय चारू ने इस सलाह को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही उनकी शादी को 8 साल पूरे हुए, उन्हें अचानक वो बात याद आई। चारू ने सोचा कि अब तक उन्होंने हर उपाय आजमाया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। शायद हनुमान जी की भक्ति उनकी जिंदगी बदल दे। उन्होंने उसी दिन से हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के सामने तेल का दीपक जलाना शुरू किया।
इसके साथ ही वो रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी और हनुमान जी से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करती। उनकी भक्ति में एक नई शक्ति थी, एक नया विश्वास था। हनुमान जी की भक्ति शुरू करने के 3 महीने बाद ही चारू को एक ऐसी खबर मिली जिसने उनके जीवन में खुशियों की लहर दौड़ा दी। डॉक्टर ने बताया कि वो गर्भवती हैं। ये खबर सुनकर न केवल चारू बल्कि उनका पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। उनके सास ससुर, पति और दोनों ननदें सभी इस खुशी में शामिल थे। चारू को लग रहा था कि आखिरकार उनकी प्रार्थनाएं सुन ली गईं। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। गर्भावस्था के 2 महीने बाद अचानक चारू का मिसकैरेज हो गया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा आघात था। वो घंटों रोती रही। उनके परिवार वाले भी इस दुख में डूब गए। चारू के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद संतान सुख उनकी किस्मत में ही नहीं है। लेकिन चारू ने हिम्मत नहीं हारी। वो फिर से हनुमान जी की शरण में गई और अपनी भक्ति को और गहरा किया। वो हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करती, तेल का दीपक जलाती और हनुमान जी से प्रार्थना करती कि उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो। 6 महीने बाद चारू को फिर से खुशखबरी मिली। वो दोबारा गर्भवती थी। इस बार उन्होंने पहले से ज्यादा सावधानी बरती। वो अपने खान पान, आराम और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती थीं। उनके परिवार ने भी उनका पूरा साथ दिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस बार भी गर्भावस्था के 2 महीने बाद उनका मिसकैरेज हो गया। यह दूसरा मिसकैरेज चारू के लिए असहनीय था। वो पूरी तरह टूट चुकी थीं। उनके मन में यह विश्वास कम होने लगा था कि वो कभी मां बन पाएंगी। वो सोचती थी, हनुमान जी, आपने मुझे इतने साल बाद यह सुख दिया, लेकिन 2 बार मुझसे छीन लिया। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उनके परिवार में भी मायूसी छा गई थी। चारू जी ने धीरे धीरे सबसे बात करना बंद कर दिया। वो अपने ही दुख में डूब गई थी। चारू के पति को अपनी पत्नी की यह हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। वो चाहते थे कि चारू पहले की तरह हंसती मुस्कुराती रहे। उन्होंने चारू को तनाव से दूर करने के लिए उन्हें 15 दिनों की छुट्टी पर शहर से बाहर ले जाने का फैसला किया। इस छुट्टी ने चारू के मन को थोड़ा सुकून दिया, लेकिन उनकी निराशा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। जब वे वापस लौटे तो उनकी सास ने उन्हें फिर से अस्पताल जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, बेटी, एक बार फिर कोशिश करो, बहुत से लोगों को वहां फायदा हुआ है। लेकिन चारू ने साफ मना कर दिया। वो बोली, मैं अब कोई इलाज नहीं करवाऊंगी, मुझे अब कहीं नहीं जाना। उनकी सास इस बात से नाराज हो गई, लेकिन उनके पति ने अपनी मां को समझाया कि चारू को थोड़ा समय दीजिए। उन्होंने कहा, अब सब कुछ भगवान पर छोड़ दें। लगभग 5 महीने तक चारू ने कोई इलाज नहीं करवाया। वो अब किसी भी मेडिकल प्रक्रिया में विश्वास नहीं करती थीं। लेकिन एक दिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी और उन्हें चेकअप के लिए जाना पड़ा। वहां डॉक्टर ने जो खबर दी वो सुनकर चारू की आंखें खुशी से भर आईं। वो एक बार फिर गर्भवती थी और इस बार खुशी दोगुनी थी, क्योंकि उन्हें जुड़वा बच्चे होने वाले थे। यह खबर सुनकर चारू का परिवार फिर से खुशी से भर गया। लेकिन चारू के मन में खुशी के साथ साथ डर भी था। 2 बार मिसकैरेज का दर्द झेल चुकी चारू को डर था कि कहीं इस बार भी कुछ अनहोनी ना हो जाए। वो हर पल डर के साए में जी रही थी। उनके परिवार वाले उन्हें बार बार समझाते कि टेंशन ना ले, सब ठीक होगा। लेकिन चारू का मन बार बार यही सोचता कि कहीं तीसरी बार कोई अनर्थ ना हो जाए। चारू की गर्भावस्था का 4था महीना चल रहा था। अब वो थोड़ा तनाव मुक्त होने लगी थी और अपना पूरा ख्याल रख रही थी। एक दिन उनके सास ससुर को कुछ जरूरी काम से गांव जाना पड़ा। वे सुबह ही निकल गए। घर पर चारू के साथ उनके पति थे। उस दिन दोपहर में उनके पति को कुछ जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने चारू से कहा, मैं 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। चारू ने हामी भरी और कहा, आप जल्दी आ जाइएगा। पति के जाने के बाद चारू टीवी पर यूट्यूब पर हनुमान जी के भजन सुन रही थी। तभी अचानक उन्हें ब्लीडिंग शुरू हो गई। ये उनके लिए एक डरावना पल था। वो घबरा गई और तुरंत अपने पति को फोन किया। वो रोते हुए बोली, जल्दी घर आइए, मुझे ब्लीडिंग हो रही है। उनके पति तुरंत घर के लिए निकल पड़े। चारू पूरी तरह से घबरा चुकी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी टीवी पर हनुमान चालीसा शुरू हुई। चारू ने हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखा और रोते हुए प्रार्थना की, हे राम भक्त हनुमान, आपको श्री राम की कसम है, मेरे बच्चों की रक्षा करें। उनकी ये पुकार इतनी सच्ची और दिल से थी
कि जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, एक चमत्कार हुआ। उनकी ब्लीडिंग अचानक बंद हो गई और उन्हें थोड़ा सुकून महसूस हुआ। जब उनके पति घर पहुंचे तो वो तुरंत चारू को अस्पताल ले गए। वहां चारू ने डॉक्टर को पूरी बात बताई कि कैसे उन्हें ब्लीडिंग हुई और फिर वो अचानक बंद हो गई। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और कहा, सब कुछ ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। यह सुनकर चारू और उनके पति की जान में जान आई। इस घटना के बाद चारू की गर्भावस्था बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ी। 9वें महीने में चारू ने 2 स्वस्थ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। ये पल उनके लिए अविस्मरणीय था। चारू का मानना था कि यह सब हनुमान जी का चमत्कार था। उन्होंने ही उनकी और उनके बच्चों की रक्षा की। चारू की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। उनके सास ससुर, पति और ननदें सभी इस डबल खुशी से झूम उठे। चारू का विश्वास था कि यह सब हनुमान जी की कृपा का परिणाम था। उन्होंने अपनी भक्ति और विश्वास को कभी नहीं छोड़ा और हनुमान जी ने उनकी हर पुकार सुनी। हनुमान जी की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो अपने भक्तों के हर दुख को दूर कर सकते हैं। चारू की कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने न केवल संतान सुख प्राप्त किया, बल्कि एक ऐसे अनर्थ से भी बची जो उनकी जिंदगी को फिर से अंधेरे में धकेल सकता था। दोस्तों, चारू की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हम सच्चे दिल से भगवान की शरण में जाएं, तो वो हमारी हर पुकार सुनते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। उनकी भक्ति में वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। चारू ने अपने अनुभव से यह सीखा कि अच्छे कर्म और सच्ची भक्ति से जीवन की हर बाधा को पार किया जा सकता है। वो आज भी हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के सामने तेल का दीपक जलाती है और उनकी पूजा करती हैं। उनके बच्चे अब उनके घर की रौनक हैं और उनका परिवार खुशियों से भरा हुआ है। दोस्तों, ये थी चारू पटेल की कहानी, जो हनुमान जी की भक्ति और उनके चमत्कारों का एक अद्भुत उदाहरण है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं, तो हनुमान जी की शरण में जाएं, उनके सामने सच्चे दिल से प्रार्थना करें और आपको भी उनकी कृपा जरूर मिलेगी। हनुमान जी की भक्ति हमें सिखाती है कि विश्वास और धैर्य के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। चारू की तरह अगर आप भी अपने मन से नकारात्मकता को निकालकर सकारात्मकता और भक्ति को अपनाएंगे, तो आपके जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हनुमान जी के चमत्कारों को और लोगों तक पहुंचाएं। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखें। जय श्री राम जय हनुमान।